हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थे। तो राजा रानी कोई पूजा पाठ नहीं करते थे कभी। उनका बस यही जरूरी था कि मेरा राजपाट अच्छा से चल रहा है, मेरा जो भी धन संपत्ति है उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम खुश हैं, मेरे घर में भोजन बन रहा है। राजा जी जो थे बड़े सीधे स्वभाव के, सच्चे स्वभाव के थे, बिल्कुल रानी भी उसी तरह थी। लेकिन राजा रानी को संतान नहीं था। गुरु भाई बहना, जब संतान नहीं था तो रानी कहती है राजा से कि ए राजा साहब। राजा कहते हैं क्या जी? तो सुनिए ना, हम जाएंगे गंगा स्नान, चलिए ना आप भी साथ में। तो राजा साहब बोले कि ए रानी साहब, हम नहीं जाएंगे, अपना घर में नौकर चाकर के लेके आप गंगा स्नान चले जाइए। रानी कहती है कि ए जी, हमको आपसे ब्याह किए हुए 7 वर्ष हो गया है, लेकिन एको संतान नहीं है, इसलिए चलिए हम भगवान से संतान मांगेंगे, गंगा मैया से। हम दोनों मिलके हाथ जोड़ के गंगा में डुबकी लगाएंगे और भगवान से संतान मांगेंगे। राजा बोले कि ये बात है रानी, तो ठीक है, हम आपके साथ चलने को लिए तैयार हैं। गुरु भाई बहना, राजा साहब रानी साहब दोनों गंगा स्नान के लिए घर से निकल गए सवेरे सवेरे। तो पैदल की रास्ता जा रहे थे, चलते 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 गुरु भाई बहना एक गांव मिला। गांव के पश्चिम में एक पीपल का वृक्ष था, बड़ा सुंदर वृक्ष था, घने घने हरे हरे पत्ते उसमें थे। राजा रानी थक चुके थे क्योंकि गंगा जो स्नान था दूरी पड़ रहा था। तो एक दिन पहले ही जा रहे थे कि सुबह सुबह वहां स्नान करेंगे, तो एक दिन पहले ही चल जाएंगे। शाम से होते होते गंगा के घाट पर पहुंच जाएंगे और सुबह में स्नान कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे। तो पीपल के वृक्ष विरा गुरु भाई बहना, गांव के लोग शिव चर्चा कर रहे थे, इसीलिए पीपल के वृक्ष के पास कर रहे थे। किसी गुरु बहना ने मन्नत किए थे कि हे भगवान, हमको बहू का बेटा हो जाएगा तो हम शिव चर्चा करवाएंगे। उनका बहू का बेटा हो गया था, लेकिन उनका आंगन में जगह नहीं था, उनका सिर्फ एक मड़ई था। मड़ई में बेटा बहू के साथ रह रहे थे, बेचारी बूढ़ी माँ। तो सब गुरु भैया गुरु बहना से हाथ जोड़ के विनती करके बोले कि हे गुरु भैया, हे गुरु बहना, हमको घर में जगह नहीं है, हम कहाँ चर्चा करवावें। तो सब गुरु भैया बहना सलाह दिए कि पीपल के वृक्ष तो कितना सुंदर है, वहां पर बढ़िया से लीप बहार दीजिए। वहां पर तो 36 कोट देवता के आसन होता है गुरु बहन, वहीं पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, गा बजा लेंगे, कथा कहानी हो जाएगा, भगवान का भक्ति भजन। गुरु भाई बहना, बेचारी बूढ़ी माँ तैयार हो गई और वहीं पर चर्चा करवा रही थी। राजा रानी जब दोनों पहुंचे तो थकी हुई बेचारी चर्चा में बैठ गई, चर्चा भी सुनने लगी और थोड़ा सा छां भी लगा। थोड़ा देरी बैठी, आधा घंटा हुआ तो बेचारी रानी कहती है कि राजा साहब चलिए। तो कुछ गुरु बहना हंस रहे थे हमको, जैसा आप जैसा गुरु भाई बहना कहते हैं कि आप कहाँ से हैं, आपको चर्चा भजन अच्छा नहीं लगा, चले जा रहे हैं भाई, चर्चा में बैठ के थोड़ा सा भगवान के भजन सुन लीजिए, प्रसादी लेकर जाइएगा। तो रानी बेचारी चर्चा से अनजान थी, तो कहती है कि दीदी जी
माता जी काची कर रहे हैं आप, हम नहीं जानते हैं। उसमें 2-4 दीदी थे गुरु भाई बहना, तो कहने लगे कि ये रानी साहब हम लोग शिव गुरु के गुरु माने हैं, अब मन्नत पूरा हुआ है तो पीपल के वृक्ष के पास हम चर्चा करवा रहे हैं। बोले ऐसा? तो हाँ, इससे का होता है भाई, का मिलता है हमको भी बताइए। रानी जब पूछी तो सब गुरु भाई बहना समझाने लगे कि देखिए, शिव को गुरु बनाने से और 3 सूत्र के पालन करने से आपको हर मन्नत पूरा हो जाएगा। आपको भगवान कोई दुख नहीं होने देंगे, हर दुख को हरण करके अपना शरण में ले लेंगे और आपका जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेगा। रानी कहती है कि हे गुरु भैया, हे गुरु बहना, हम निसंतान हैं, बेटा मांगने को लिए गंगा स्नान जा रहे हैं। जब ऐसा बात है तो हमको भी नाम लिख दीजिए, हम भी घोषणा करवा लेंगे, हम भी शिव जी के गुरु बना लेंगे और हम भी 3 सूत्र के पालन करेंगे। और जब हमको बेटा हो जाएगा तो धूमधाम से चर्चा करवाएंगे। बोले ऐसा? तो हाँ। गुरु भाई बहना, सब गुरु भाई गुरु बहना मिलके उनको बैठा लिए और वहां पर गुरु भाई बहना जो दीदी चर्चा करवा रही थी उनका नाम घोषणा कर दी, राजा रानी दोनों के। आरती हो गया, प्रसादी बट गया, प्रसादी लेकर कहने लगी रानी की ए राजा साहब, मन चंगा तो कठौती में गंगा, चलिए घर जाते हैं घूर के, अब नहीं जाएंगे, चलिए अब कभी देखा न जाएगा। हम बेटा के लिए जा रहे थे, संतान के लिए जा रहे थे गंगा स्नान, तो हम घर घूर के चल जाएंगे। राजा रानी दोनों चल दिए घर गुरु भाई बहना और घर जाके भगवान भोलेनाथ के जाप करने लगे, ध्यान करने लगे, दया मांगने लगे, पूजा पाठ करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया गुरु भाई बहना। 4-6 महीना के बाद रानी गर्भवती हो गई। महादेव के कृपा से, भोले दानी के कृपा से, पार्वती मैया के कृपा से रानी गर्भवती हो गई। राजा बड़े खुश हुए कि चलो देर से ही सही मेरा रानी गर्भ से है, अब हम भी संतान वाले हो जाएंगे। धीरे धीरे रानी को जब 9वां महीना हुआ गुरु भाई बहना, तो रानी साहब के ओद्र से खूब सुंदर एक पुत्र जन्म लिया। रानी देखकर अपने बेटा को हृदय जुड़ा ली और भगवान से नमन की कि हे भगवान, बारंबार आपको हम प्रणाम करते हैं भगवान कि आप मुझे गोद भर दिए। लोग तो मुझे बांझन कहना शुरू कर दिए थे, लेकिन आप मुझे पुत्रवान बना दिए। हम गंगा स्नान जाते, पता नहीं पुत्र होता या नहीं, चर्चा को माने, शिव को गुरु बनाए तो मेरा संतान हो गया। अब रानी जो थी गुरु भाई बनाए अपना बच्चा के साथ जीवन बिताने लगी, अपना पति के साथ। धीरे धीरे समय बीतता गया, चर्चा कराना भूल गई। चर्चा कराना जब भूल गई, धीरे 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 12 बरस बेटा के हो गया। जब 12 बरस हो गया गुरु भाई बहना, तो सब लोग जा रहे थे गंगा स्नान, तो फिर से रानी जा रही थी गंगा स्नान की, हम जाते हैं गंगा स्नान। और उसी गांव पार हो रही थी तो पीपल के वृक्ष के पार हो रही थी। पीपल के वृक्ष के पास छां लगा, छां था, धूप के कारण वहां छां में बैठने जा रही थी। तो राजा से कहती है कि हे राजा साहब, याद है कुछ? यही वृक्ष के पास चर्चा हो रहा था, तब मुझे बेटा भगवान भोलेनाथ दिए हैं। यही वृक्ष के पास हमको सब गुरु भाई बहना मिलकर भगवान भोलेनाथ के शिष्य बनाए थे। सब कुछ तो करवे किए हैं, चलिए गंगा स्नान करके और जब लौटेंगे तो घर में चर्चा करवा लेंगे। ये बात सुनकर राजा साहब बोले कि हाँ रानी साहब, हम तो भूल ही गए थे, सब मन्नत उतारे लेकिन शिव चर्चा नहीं करवाए हैं, आंगन में धूमधाम से चर्चा करवाएंगे।
राजा रानी और उनका बेटा तीनों मिलके गंगा स्नान गए और गंगा स्नान से जब लौटने लगे तो वो गांव में जितना गुरु भैया गुरु बहना थे सबको बोले कि भाई कल के दिन मेरे घर आ जाइएगा, कल के दिन हम अपना घर में चर्चा करवाएंगे और साथ ही साथ सत्यनारायण स्वामी का कथा भी करवाएंगे। मेरे घर ही खाना का व्यवस्था रहेगा, जितना व्यक्ति आएंगे सबको हम खाना खिलाएंगे। राजा घर गए गुरु भाई बहना, राजा घर गए। जब सवेरा हुआ तो राजा साहब के घर में तो चहल पहल धूमधाम मच रहा था पूरा, पूजा पाठ भी था। हलवाई राजा साहब बैठा दिए। राजा साहब ब्राह्मण के घर जाना भूल गए थे तो रानी कहती है कि राजा साहब सबको बुलावा दिए लेकिन कथा होगा कैसे, ब्राह्मण का तो न्योता देवे नहीं किए। राजा साहब का बेटा जो था बोला कि पिताजी हम आते हैं पंडित जी के घर से, हम आते हैं पंडित जी के घर से। बोले राजा साहब की बेटा बीच में नदी लगता है, नदी में नाव लगता है, नदी में तुम कैसे पार होगे। नहीं पिताजी आप काम में व्यस्त हैं, हम आते हैं ब्राह्मण के घर से और दोस्त को ले लेंगे। लेकिन राजा का बेटा बड़े तेज बड़े बुद्धिमान थे। गले में उनका बहुत सुंदर खूबसूरत एक हार था, चंद्रहार, हीरा मणि से जड़ा हुआ चंद्रहार था, लाखों का चंद्रहार था, देखने में बड़ा सुंदर लगता था। ब्राह्मण का बेटा जब ब्राह्मण के घर गए गुरु भाई बहना, उस समय ब्राह्मण भोजन कर रहे थे। राजा साहब का बेटा गए, कहते हैं कि पंडित जी घर पे हैं? हाँ घरे हैं। कौन है? पंडित जी मेरे घर आज ही सत्यनारायण स्वामी का कथा है उनके समय में 4 बजे से, तो आप मेरे घर चल आइएगा। अरे 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 राजा साहब का बेटा आए हैं, चलो जल्दी से बैठिए, हम साथे साथ चलते हैं। गुरु भाई बहना ब्राह्मण जो थे खाना नहीं खाए क्योंकि लालच लग गया चंद्रहार को देखकर। अब जल्दी से ब्राह्मण निकले और ब्राह्मण निकल के और राजा साहब के बेटा के साथ साथ चलने लगे। चलते 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 नदी के जब अरार पर पहुंचे तो नदी में पानी था। उस समय नाव उस अरार पे नहीं था, नाव इस अरार पे था। और पंडित जी क्या किए कि उस बच्चा को धक्का दे दिए जमुना में और बच्चा गिर गया पानी में। और पंडित जी हड्डे गड्ढे नौजवान थे, उस बच्चा के धक्का देकर पानी में दबोच के गला के चंद्रहार को खींच के और गला को दबा दिए। बच्चा छटपटा के बेबस होके पानी में मर गया। 12 साल के बच्चा था। गुरु भाई बहना पंडित जी थे, राजा को घर नहीं पहुंचे। पंडित जी वापस चले आए अपना घर। पंडित जी वापस चले आए अपना घर, उनके घर राजा के घर नहीं पहुंचे। राजा के घर में चर्चा शुरू होने लगा। बच्चा लौट कर नहीं गया है। रानी कहती है राजा से कि हे राजा साहब सब लोग पहुंच गए, मेरा बाबू नहीं आया है पंडित जी के यहां से, कृपया जाकर आप देख लीजिए। रानी के बात सुनकर राजा कहते हैं ठीक है आते हैं देखकर। राजा देखने चले गए गुरु भाई बहना नाव चढ़ के। और जब इस अरार पर आए हैं तो देखते हैं कि पंडित जी राजा का जो बेटा था लाल रंग के शर्ट पहना हुआ था। ज्यादा दूर में नहीं, किनार में ही नाव जहां पे लगा वहीं थोड़ी दूर में बच्चा मरा पड़ा है। राजा साहब सीना मुका मारते हैं कि आज मेरे आंगन में सैकड़ों आदमी उपस्थित हैं, हजारों लोगों का भोजन बना है, और
आज मेरा बेटा जिस खुशी में कर रहे हैं वो तो मरा पड़ा है। महादेव आप ये क्या किए? गुरु भाई बहना राजा साहब बच्चा को गोद में उठा लिए और गोद में उठा के चादर से ढक दिए और पीछे वाला दरवाजा से बच्चा को ले जाकर सुला दिए और सुला के और दरवाजा बंद कर दिए। चर्चा में बैठ गए। रानी साहब कहती है, राजा सोच रहे कि यदि अभी बता देंगे तो सारा गुरु भाई बहना मेरे आंगन से चले जाएंगे, कहेंगे कि कैसा चर्चा आप करवा रहे हैं जो आपका बेटा ही मर गया। इसीलिए कि रात्रि होगा तो रानी को धीरे से बताएंगे और हम भी बच्चा के साथ साथ अपना आत्महत्या कर लेंगे। हम किस लिए रहेंगे जब मेरा बच्चा ही नहीं तो क्या करेंगे जी के? गुरु भाई बहना बार बार रानी टॉर्चर कर रही है राजा से कि राजा साहब मेरा बेटा नहीं आया, मेरा बेटा नहीं आया राजा साहब। राजा कहते हैं कि अरे पागल हो तुम, खेल रहा है, देखने गए थे, बच्चन के साथ खेल रहा है, बच्चा को पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, आरती के समय बुला लेंगे। जब आरती होने लगा गुरु भाई बहना, नारियल फूटने के समय में रानी खोज करती है तो नारियल फोड़ने के लिए राजा कहते हैं कि हम फोड़ देंगे। नारियल राजा साहब फोड़ दिए। आरती लेने के समय रानी कहती है कि राजा साहब अब तो बुलाइए। राजा कहते हैं कि बुला लेंगे, सब्र करो, बुला लेंगे बेटा को, सब्र करो, चिंता मत करो, आ जाएगा। आरती उसी को नाम से बस कर रहे हैं कि लो बेटा आरती, आरती मेरा बेटा को लग गया। गुरु भाई बहना राजा जो थे, राजा सीने पे पत्थर धर के मट्टी का मुरुत बन के रानी से कठोर बन के बोल रहे हैं। राजा साहब को और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि कुछ कर सकते थे। लोग खाना खाने लगे। जब खाना खाने लगे गुरु भाई बहना राजा मायूस हो गए। प्रसादी बढ़ रहा है, रानी बार बार कह रही है कि मेरा बेटा प्रसादी नहीं लिया। राजा कहते हैं बेटा को भी देंगे। गुरु भाई बहना अब ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों आपस में बातें करते हैं कि राजा इतना बड़ा कठोर बन गया है, अंदर से तो उनका कलेजा फट रहा है। रानी अनजान है। रानी जब बेटा को मरा हुआ देखेगी तो उसका दिल पे क्या होगा? क्या कोई पूजा पाठ संसार में करेगा? मेरा चर्चा भजन भक्ति करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए हमें तुरंत इस भी वक्त उसको जाकर जिलाना होगा। यदि नहीं जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों राजा के दरवाजा पे खड़ा होकर और बड़े जोर से कहते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव। रानी निकल के कहती है हर हर महादेव, आप कौन है बाबा? चलिए मेरे घर में चर्चा हो रहा है, प्रसादी खा लीजिए। बाबा तुरंत आंगन में आ गए और कहते हैं कि प्रसादी क्या, भोजन करेंगे। रानी कहती है कि बाबा आपके लिए अलग हड़िया चूल्हा धराएंगे और आपके लिए तस्मई बनाएंगे। बाबा कहते हैं कि नहीं, हम वही भोजन करेंगे। बाबा वो भोजन तो झूठा हो गया, सब लोग भोजन कर रहे हैं तो वो भोजन कैसे करिएगा? अरे तुम पागल हो, बावली हो गई हो? हम वही भोजन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो मांगते हैं वो मुझे दो। रानी कहती है कि बाबा आप क्या मांग रहे हैं, बताइए। तो गुरु भाई बहना छोटा से छोटा पूजा और बड़ा से बड़ा पूजा, कलशा जरूर रखाता है। कलशा के ऊपर दीपक जलता है, उसमें जल भरा हुआ रहता है।
उसमें कुछ अनाज रख के, जौ, अरवा चावल, धान, कटोरी में, प्लेट में, ढकनी में, किसी चीज में भी रख के, और उसमें एक दीपक जलाई जाती है घी का, कलश में पानी रहता है। तो बाबा कहते हैं कि जो जल कलसा में रखी थी वही कलसा हमको दे दो। उसमें जल भरा होगा? रानी बोली, हाँ बाबा है, जल्दी से हमको दो। रानी उठा के कलसा जो भगवान के स्थान के पास था, गुरु भाई बहना जहां चर्चा हुआ था, वो कलसा वाला जल बाबा के हाथ में दे दी। बाबा लेके, और सबसे पहले जिस कमरा में बच्चा बंद था, बिस्तर पे सुलाया हुआ था, उसी कमरा के दरवाजा पे 3 चुरू मारे, जो कि बच्चा के मुंह में चला गया कलसा के जल। उसमें गंगा जल फेंटा हुआ रहता है गुरु भाई बहना, आवश्यक, बच्चा के मुंह में चला गया। और बाकी ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर भगवान तीनों मिलके चारों कोना पर छिड़क दिए। बच्चा उधर बोलता है, माँ माँ दरवाजा खोलो, पिताजी दरवाजा खोलिए, आखिर हमें इस कमरा में बंद करके क्यों रखे हैं? हम तो पंडित जी के घर पंडित जी को बुलाने गए थे, दरवाजा खोलिए। रानी साहब जल्दी से दरवाजा खोल के बेटा के अंदर लाए। तब तक ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, हर हर महादेव, जागा जागा महादेव, जल्दी से भागा महादेव। ब्रह्मा विष्णु कहते हैं, जागा जागा महादेव, जल्दी से भागा महादेव। गुरु भाई बहना, अब तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश अंतर ध्यान वहां से हो गए। बच्चा जी गया। बच्चा कहने लगा कि अरे माँ हम यहाँ कैसे आ गए? रानी पूछती है कि बेटा तू कहाँ था? माँ तुम नहीं जानती हो, जब हम पंडित जी को बुलाने गए, बुला कर ला रहे थे, तो पंडित जी हमको गला के चंद्रहार घींच लिए और हमको पानी में धक्का दे दिए। और जब हम पानी में गिर गए माँ, तो पंडित जी लात से दबा दिए, हमको गला पर चढ़ गए। उसको बाद नहीं पता माँ मेरे साथ क्या हुआ, हम कैसे घर आ गए। रानी सीना में मुक्का मार के करती है, हाय रे, मेरे साथ उस ब्राह्मण को क्या दुश्मनी था जो मेरा बच्चा के मार डाला। गुरु भाई बहना, राजा साहब का सेना ब्राह्मण के घर गया, ब्राह्मण को बुलाने कि चलिए ब्राह्मण देवता आपको राजा साहब बुलाए हैं। तो गुरु भाई बहना, ब्राह्मण जो थे चंद्रहार लेकर दौड़ते भागते आ रहे थे, और रास्ते में वो ऐसा झाड़ी में गिर गए, फेंकाए कि दोनों आंख में कांटा चुभ गया और आंख से अंधा हो गए थे, आंख से रक्त गिर रहा था। ये देखकर तो सेनापति पूरे चकित हो गए। राजा साहब का बेटा का चंद्रहार उसी जगह पर था। ब्राह्मणी सिसक सिसक रो रही थी। उनके गांव का परिवार पूरा छेके हुए थे, घेरे हुए थे कि पंडित जी जा रहे थे पूजा पाठ कराने और गिर गए। पंडित जी सच किसी को नहीं बताए थे। सेनापति लौटकर चलाए कि राजा साहब उस ब्राह्मण को करनी का फल मिल गया, चिंता मत कीजिए, भगवान भोलेनाथ स्वयं उसे सजा दे दिए हैं। दोनों आंख में कांटे चुभ गया है मोटे मोटे, और ब्राह्मण अंधा बनके और सिसक सिसक रो रहा है। उसके परिवार पूरा चिंतित है। राजा साहब दोबारा उसके घर नहीं गए सजा देने के नाम से, भगवान उसे सजा दे दिए। गुरु भाई बहना, रानी फिर से प्रस्ताव रखी कि फिर से हम चर्चा करवाएंगे। वो तो बेटे के जन्म होने पर बधाई में चर्चा करवाए, लेकिन फिर से हम चर्चा करवाएंगे। आज यदि भगवान महादेव मेरे बेटे पर सहायता नहीं होते तो मेरा बेटा
जिंदा नहीं होता। गुरु भाई बहना, दूसरा सोमवार को भी राजा के घर में चर्चा हुआ। सब खुशी खुशी चर्चा किए। राजा के घर में धूमधाम से सब लोग प्रसादी बांटे, नाचे गाए कूदे, मस्ती किए। और राजा साहब भी चर्चा को बहुत ज्यादा मान सम्मान देने लगे। जहां जहां चर्चा होता था वहां वहां राजा रानी दोनों पहुंच जाते थे। गुरु भाई बहना, उस दिन से राजा साहब का कोई दुख नहीं हुआ, कोई प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।